पता नहीं यार, मैं उसे रोते हुए नहीं देख सकता। मुझे कभी तुमसे इस कदर जन मुरीदी की उम्मीद नहीं थी। जो मर्जी कह दे यार, लेकिन हाँ तू ठीक भी कह रहा है। सच पूछे तो मुझे भी अंदाजा नहीं था कि मैं कभी किसी लड़की के इश्क में इस तरह मुब्तला हो जाऊंगा। तुम तो गए। मैं मानता हूं कि मैं उसके सामने कमजोर पड़ जाता हूं, लेकिन मैं क्या करूं? She just melts my heart. क्या बात है, करवट पे करवट बदल रही, नींद नहीं आ रही क्या? हाँ कुछ ऐसी ही बात है। क्या कोई नया मसला पड़ गया? नहीं, तमाम मसलों का हल नजर आ गया है। क्या मतलब? अगर रुमेसा की शादी ज़ीशान से कर दी जाए तो? क्या मतलब? ये आपको बैठे बिठाए क्या सूझी? आज वकील आया था, उसने मशवरा दिया कि जायदाद को बचाने का बेहतरीन हल ये है कि रुमेसा की शादी दोनों में से किसी एक बेटे के साथ कर दी जाए। वलीद के साथ तो मैं इस शादी का रिस्क ले ही नहीं सकता। हाँ, अगर ज़ीशान के साथ हो जाए तो सब ठीक हो जाएगा। पहले ही एक बेटे का दिमाग खराब कर दिया था उसने, अब ज़ीशान का भी कर देगी। और रबिया का क्या होगा? बस एक निकाह की तो बात है, एक कागज के टुकड़े पे साइन करने, बस। रबिया के साथ रहे जहां भी वो रहना चाहता है, रुमेसा के साथ निकाह कर ले और उसे हमारे पास रहने दे। ये कभी नहीं हो सकता, ना ज़ीशान मानेगा, ना रबिया, और ना ही उसके घर वाले। अब आप एक नई मुसीबत का आगाज करने वाले इस घर में। मुसीबत खड़ी करने वाली कौन सी बात है इसमें? सारे मसले हल हो जाएंगे अगर ज़ीशान उससे निकाह कर ले तो। आप सारी जिंदगी उसको इस घर में रखना चाहते हैं? मैं तो सोच रही थी बच्चा हो जाए तो जान छुड़ा लें अपनी उससे। रुमेसा को घर से निकालने का तुम सोचना भी नहीं। वो इस घर से गई तो फैक्ट्री भी जाएगी और घर भी जाएगा, समझे? उसको इस घर से बाहर निकालने का ख्याल अपने ज़हन से निकाल दो। तो सो जाएंगे, लेकिन मेरी नींदें उड़ा के रखती। हाँ जी, भाभी कहाँ होना है जी? किचन में ही होंगी, हर वक्त तो बेचारी काम करती रहती हैं। अच्छा, देखो ये लिफाफा, ये तुम भाभी को दे देना। अच्छा जी, सीधा उन्हें ही देना। हाँ जी, उन्हीं को दूंगी। तुम ख्याल तो रखती हो ना उनका? लो जी, मैं ख्याल नहीं रखूंगी तो और कौन रखेगा भला, आप फिक्र ना करें। रुमैसा बाजी, ये जी ज़ीशान साहब ने आपके लिए दिया है। मेरे लिए दिया इन्होंने? हाँ जी, आपको ही दिया है।
पैसे भेजे उन्होंने? अब मगर किस चीज के लिए? खत भी लिखा है जी उन्होंने आपको? क्या लिखा हुआ है खत में? कुछ नहीं। कुछ नहीं? फिर तो बहुत लिख दिया। तो मैंने जाके वापस कर दिया। पर वो तो चले गए जी। चले गए? कहाँ? अपनी नौकरी पे रुमैसा बाजी। मुझे तो समझ नहीं आती है, बैठे बिठाए रुमेसा से हमदर्दी का दौरा कैसे पड़ गया? हमदर्दी नहीं मम्मी, ये प्रॉपर्टी का मसला है। ये जो जीशान और रबिया उसके आगे पीछे फिर रहे हैं ना, ये प्रॉपर्टी के लिए फिर रहे हैं। वो क्या समझते हैं रुमेसा के इर्द गिर्द घूमने से वो अपनी सारी जायदाद उनके नाम लिखवा देगी? जायदाद नाम पे ना भी लिखवाएं, उसकी आने वाली इनकम तो आती आ सकते हैं ना उससे। खैर ऐसी भी कोई बात नहीं है, सब कुछ तुम्हारे पापा के कंट्रोल में है। और नबील के बाद पापा का सबसे फेवरेट जीशान है। ओह, बिल आकर तुम कमरे से निकल ही आई। अच्छा किया, और कुछ नहीं तो घर में किसी की मदद ही करा दिया करो। हाँ भी, अगर आपको कोई काम है तो मुझे बता दो, मैं कर देती हूँ। हाँ, काम तो मुझे बहुत है तुमसे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता कहूंगी। यार बस एक दिन का ट्रिप था, मीटिंग के लिए आया हुआ था वहाँ, इसलिए तुम्हें भी इतना नहीं कर सका। घर भी नहीं बैठे क्या? एक आध घंटे के लिए गया था, कपड़े चेंज करने के लिए। उसके बाद निकला है क्योंकि मुझे वापस पहुंचना था जल्दी। एक कॉल तो कर सकते थे ना? अब तो कर रहा हूँ ना, नहीं बताना होता तो ना बताता, तुम्हें पता भी नहीं चलता कि मैं कराची आया हुआ था। बड़ा एहसान किया आपने। अच्छा छोड़ो, मुझे ये बताओ कि रुमैसा की तबीयत ठीक है? तुम गए थे घर, देख आते मिल आते कि उसकी तबीयत कैसी थी। शायद मिल ही आता, मगर वो सो रही थी उस वक्त। मैं तुम्हें साफ साफ बता दूं एक बात, अब मैं बार बार तुम्हारे घर जाके अपनी बेइज्जती नहीं करा सकती रुमैसा के लिए। क्यों, क्या हुआ? ये तुम आंटी से पूछो। मम्मी। हाँ? मुझे डॉक्टर के पास जाना है। क्यों? डॉक्टर ने कहा था हर 2 हफ्ते बाद आने को। अब ऐसी भी कोई इमरजेंसी नहीं है कि तुम्हें हर 2 हफ्ते बाद डॉक्टर के पास जाना पड़े। अच्छा तुम आ गए, मैं भी मुलाजिम को भेजने वाली थी तुम्हें बुलाने के लिए। जी बस वही कॉल आ गई थी, वही अटेंड कर रहा था। ये तूने बहुत अच्छा किया, इस वीकेंड पे आ गए। बस वो लॉन्ग वीकेंड था पापा, और कुछ ऑफिशियल काम भी था कराची में, इसलिए आना पड़ा बस। तो ऐसा अभी नहीं है? तुम ऐसा ने अपने कमरे में खाना खा लिया? कमरे में क्यों? यहाँ क्यों नहीं सबके साथ? इद्दत में है वो। इद्दत में होने का यह मतलब तो नहीं कि वो अपनी फैमिली के साथ बैठकर खाना नहीं खा सकती। इद्दत कोई छूत की बीमारी तो नहीं। जा बुशरा, रुमैसा को बुला के ले। जीशान साहब, रुमैसा बाजी तो रोजाना किचन में बैठ के खाना खाती हैं। अब तक तो उन्होंने खाना खा भी लिया होगा। हाँ तो ठीक है, खाना खा लिया उसने। जब घर के सब फर्द डाइनिंग रूम में बैठ के खाना खा रहे हैं तो वो किचन में क्यों खा रही? इससे पहले तो वो किचन में नहीं खाया करती थी। पापा, आपको ख्याल करना चाहिए था इस वक्त। कल से वो हमारे साथ यहाँ टेबल पे खाए। कल से क्यों? आज से क्यों?
आप यहाँ किचन में बैठ के खाना क्यों खाती हैं? डाइनिंग टेबल पे क्यों नहीं आती? मैं यहाँ ठीक हूँ, मैं खुद यहाँ खाना खाती हूँ। आप प्लीज डाइनिंग टेबल पे आके खाना खा लें, इस खाने को यहीं छोड़ दें। आए प्लीज। बुशरा, भाभी के लिए प्लेट लेकर आओ। जी अच्छी। अब पता चला हम इसे यहाँ क्यों नहीं बुलाते। ईशान को ज्यादा ही हमदर्दी नहीं दिखाने लगे रुमैसा से। कर रहा है तो करने दो, हमें क्या। 4 दिन का बुखार है, उतर जाएगा। और अगर ना उतरा तो? क्या मतलब है तुम्हारा? ये ना हो कोई और ही गुल खिलने लगे इस हमदर्दी के नतीजे में। रबिया उसे जान से मार डालेगी। वो कोई मैं नहीं हूं जो इतनी आसानी से लोगों को माफ कर दे। और प्लस जीशान ऐसा आदमी ही नहीं है। ऐसा आदमी होने में कौन सी देर लगती, और फिर तुम्हें क्या पता वो घर से बाहर क्या क्या करता। तुम्हारा भाई है तो तुम्हें उसका कोई आग नजर नहीं आएगा। भाई तो मेरा नबील भी था, लेकिन अगर कोई उसके बारे में कोई इस तरह की बात करे तो मुझे फिर भी यकीन आ जाए, क्योंकि उसकी बहुत सारी फ्रेंड्स थी। लेकिन जीशान ने अपनी लाइफ में कभी भी कोई हैंकी पैंकी नहीं की है। करोड़ों की जायदाद का मामला है, खूबसूरत लड़की है, आदमी को फिसलते हुए देर थोड़ी लगती। प्लीज, जीशान की बेवा भाभी है वो, और उसकी भाई के होने वाले बच्चे की माँ है। और प्लस जीशान का निकाह हो चुका है। अब चुप करके सो जाओ और उल्टी सीधी बातें मत करो, ना ही मेरे सर में वहम डालो। अच्छी तरह जानता हूँ चापलूसी क्यों हो रही है। फैक्ट्री हड़प करना चाहता है और क्या। रुमैसा का दिल जीतेगा तो नबील का हिस्सा उसे हासिल करने में आसानी होगी। ये असल बात। जब तुम्हें ये सब पता है तो कुछ करते क्यों नहीं? क्या करूं? क्या कर सकता हूं मैं? तो वो सारी जायदाद ले जाएगा। इतना तो हम... ऐसी भी कोई बात नहीं है। मैं भी इसी घर में बैठा हूं। मैं इतनी आसानी से नबील का हिस्सा जीशान के नाम तो नहीं होने दूंगा। करने दो उसे रुमैसा की खिदमत गुजारियां। चक्कर तो अब बड़े चल रहे हैं इस घर में। खाली जीशान नहीं जो उस पर डोरे डालने की कोशिश कर रहा है, तुम्हारा बहनोई भी कुछ कम नहीं। क्या मतलब? मतलब तो अब बहुत जल्द सामने आ जाएगा। मैं खामखा कुछ कह के क्यों बुरी बनूं? वैसा बाजी, बात सुनिए जी, वो जीशान साहब ने सामान भेजा है। नबील साहब का है, उनके साथ अमेरिका से आया था। तब से ऐसे ही बंद पड़ा हुआ था, तो उन्होंने कहा कि मैं आपको दे आऊं। मैं क्या करूंगी इस सामान का? खोल के तो देख ले रुमैसा बाजी, अगर आप इस्तेमाल नहीं करे तो भले से मुझे ही दे दीजिएगा। मैं खोलूं? नहीं, रहने दो, मैं देख लूंगी। अच्छा चले ठीक है। वो तो मैंने सोचा कि मैं सामान खुलवाने में आपकी मदद कर दूं। अब आप मना कर रही हैं तो आपकी मर्जी।
क्या कर रही हो तुम? आपकी खुशबू आ रही है इसमें से। मेरी खुशबू? यू मीन मेरे परफ्यूम की खुशबू? नहीं, आपकी खुशबू। मैं एक ही परफ्यूम इस्तेमाल करता हूँ, ये उसी की खुशबू। नहीं, आपकी खुशबू परफ्यूम की खुशबू से ज्यादा अच्छी है। फिर तो मुझे अपना परफ्यूम निकालना चाहिए। वैसे चलो अच्छी बात है ना, जब मैं नहीं हुआ करूंगा तो मेरे कपड़ों को सूंघ के तो मुझे महसूस कर सकोगी। कौन? मैं हूं हसन। दरवाजा खोलो, मुझे तुमसे बात करनी है। आप वहीं से बोले, मैं सुन रही हूँ। मैं यहाँ खड़े होकर नहीं बता सकता। मैं दरवाजा नहीं खोल सकती, मैं सोने जा रही हूँ। मुझे सिर्फ 5 मिनट के लिए बात करनी है। हसन भाई, मैं सुबह नीचे आके सुन लूंगी, इस वक्त दरवाजा नहीं खोल सकती। ये मशवरा आप लोगों को ज़ीशान ने ही दिया होगा। उसको तो पता तक नहीं है, वकील ने ये मशवरा तुम्हारे पापा को दिया है। रुमैसा की शादी उससे कर देंगे और नबील की सारी जायदाद उसकी हो जाएगी। That's not fair। हमना शादी नहीं, निकाह है, सिर्फ लीगल कॉम्प्लिकेशन से बचने के लिए। जो भी है, फायदा तो ज़ीशान का ही होगा ना। नबील की जायदाद कौन सी दूसरे दिन ही ज़ीशान को ट्रांसफर हो जाएगी? मम्मी, नाक टेढ़ा पकड़े या सीधा, बात तो वही रहेगी। रुमैसा ज़ीशान की बीवी होगी और सारी जायदाद ज़ीशान की मुट्ठी में। अभी तो देखो ज़ीशान मानता भी है या नहीं मानता, और फिर रबिया और उसके फैमिली वाले कैसे रिएक्ट करेंगे। ज़ीशान भी मान जाएगा और रबिया भी। करोड़ों की जायदाद की बात है ये। तुम कहीं जा रहे हो? जी, वो रबिया के साथ लंच का प्लान था। आप रुमैसा भाभी को डॉक्टर के पास लेकर गई? किस लिए? कैसा बेतों का सवाल कर रही है मम्मी? आप जानती हैं रुमैसा को डॉक्टर की कंसल्टेशन की जरूरत है, खासतौर पर इस हालत में। और आप जानती हैं सिर्फ आप या हम ना इसे डॉक्टर के पास ले जा सकते हैं। मेरे पास इतना फालतू टाइम नहीं है कि मैं किसी को भी ले लेके डॉक्टर के पास धक्के खाऊं। उसने तुमसे शिकायत की ना मेरे बारे में? कैसी शिकायत? उनके मुंह में तो जबान तक नहीं। बेटा, मैं खूब जानती हूँ ऐसे बेजबानों को। उसको डॉक्टर के यहाँ जाना है, मैं ले जाऊंगी उसको डॉक्टर के पास। मैंने ये बात उसको बता दी है। तुम्हें खामखा उसका हिमायती बन के आने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, अगर आप लोग उनका ख्याल नहीं कर सकते तो मैं रबिया से बात करता हूँ। रबिया से क्या ताल्लुक है घर के मामलात का? रुमैसा हमारी जिम्मेदारी है, उसकी नहीं। ठीक है, तो आपकी जिम्मेदारी है ना, तो फिर आप पूरी करें। चले मम्मी, आपको तो फिक्रमंद होने की जरूरत ही नहीं है। यहाँ तो पहले से ही बहुत इत्तेहाद और मोहब्बत नजर आ रही है। ज़ीशान साहब की पहली बीवी और होने वाली दूसरी बीवी में। बकवास कर रही हो तुम, ये हो ही नहीं सकता, मैं मान ही नहीं सकती। जिसकी मर्जी कसम ले लें तैयबा बाजी, मैंने अपने कानों से सुनी ये सारी बातें। वो लोग ना रुमैसा बाजी और ज़ीशान साहब की शादी की बात कर रहे थे। ये शादी कैसे हो सकती है? अभी तक इद्दत भी पूरी नहीं हुई, और जब तक ये बच्चा नहीं हो जाता ये शादी कैसे हो सकती है? शादी की बात हो रही है, शादी थोड़ी हो रही है। वो तो जी बच्चा होने के बाद ही होगी ना। लेकिन ज़ीशान मान कैसे गया? और फिर रबिया को तलाक दे देगा वो? लो, तलाक कौन दे रहा है?
वो लोग ना दूसरी शादी की बात कर रहे हैं। दूसरी शादी? हाँ जी भाई, देखे ना, रुमैसा बाजी से निकाह करके उसको तो यहीं रखेंगे और रबिया बाजी वो तो उनके साथ ही रहेंगी ना। ये तो बड़ी परेशानी की बात सुना रही हो तुम। परेशानी की बात तो है तैयबा बाजी। देखे ना, अगर जीशान साहब से निकाह हो भी गया तो सारी जायदाद जीशान साहब और रबिया बाजी के हाथ में चली जाएगी। आप लोगों ने तो फिर वैसे ही फिरते रहना है खाली हाथ। चक्कर वो हसन से चला रही है, शादी जीशान से करना चाह रही है। मुझे तो समझ ही नहीं आ रही। ऐसे खानदानों की लड़कियां ना यही सब कुछ करती हैं। मर्द को उल्लू बनाना ना ऐसे ऐसे उनके बाएं हाथ का खेल होता है। आपने नहीं देखा कैसे घर से लेके आए थे जीशान साहब उसको? ठीक कह रही हो तुम। मैं तो कह रही हूँ तैयबा बाजी, आप भी ना कुछ अक्ल से काम ले लें। क्या मतलब है तुम्हारा? क्या अक्ल से काम ले लूं? वो मेरा मतलब है कि देखिए ना, अगर जीशान साहब दूसरी शादी कर सकते हैं, सारी जायदाद अगर वहां जा सकती है तो यहाँ भी तो आ सकती है ना। मेरा मतलब है कि अगर वलीद साहब दूसरी शादी कर लें, निकाह ही तो करना है। दिमाग तो नहीं खराब हो गया तुम्हारा? पहले मेरे हाथ में कुछ नहीं है और तुम्हारा मशवरा लेके मैं अपने मियाँ को भी गवा बैठी हूँ। जाओ अपना किचन में जाके काम करो और एक कपड़े लेके जाओ, इस्त्री करवा के लाओ। बढ़िया ही मशवरे देने वाली। मैं कुछ समझा नहीं आपका मतलब। आप कहीं ये तो नहीं कहना चाह रहे मुझसे कि मैं यही कह रहा हूं, तुम रुमैसा से निकाह कर लो। ये सिर्फ वाहिद तरीका है जिससे उसको और नबील के होने वाले बच्चे को तहफ़्फ़ुज़ मिल सकता है। पापा, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? आप चाहते हैं कि मैं नबील की बीवी से? वो भाभी है मेरी। मैं जानता हूं बेटे, ये मुश्किल फैसला तुम्हारे लिए। मुश्किल फैसला? नामुमकिन बात है मेरे लिए। नबील की मौत को अभी 2 महीने नहीं हुए और हम यूं उसकी हर चीज को। नहीं पापा, मैं ये नहीं कर सकता। तुम जरा सोचो इस बारे में, अभी बहुत वक्त है। सोचने का सवाल ही पैदा नहीं होता। बेटा, तुम्हारा एक मुश्किल फैसला बहुत सी जिंदगियां बचा देगा, इस घर के बहुत सारे मसाइल हल कर देगा। मैं अपनी और रबिया की जिंदगी तबाह करके दूसरों की जिंदगी बचाने में दिलचस्पी नहीं रखता पापा। आप चाहे मुझे सेल्फिश कहें या जो भी। रबिया से मैं बात कर लूंगा, वो समझदार लड़की, समझ जाएगी। वो समझ सकती है पर मैं नहीं समझ सकता। मैंने कहा ना आपसे, मैं नबील की बीवी से शादी नहीं कर सकता, चाहे घर में जो भी मसले मसाइल क्यों ना हो। अगर आपको इतना ही शौक है तहफ़्फ़ुज़ देने का तो आप वलीद भाई को बोलें कि वो कर लें शादी। कम से कम मैं इतना बेज़मीर नहीं हो सकता। दुनिया में इस तरह की शादियां होती हैं, लोग ईसार और कुर्बानी करते हैं। नबील ने तुम्हें हमेशा वो चीजें दी जो उसे बहुत पसंद होती थी, इसलिए कि उसे यकीन था कि तुम उन्हें अजीज रखोगे। चीजों और इंसानों में बड़ा फर्क होता है बाबा। कद्र और कीमत में नहीं, बाज़ औक़ात चीजें इंसान से ज्यादा कीमती हो जाती हैं। मसलन फैमिली ऑनर, किसी का मुस्तकबिल। मुझे इस घर और माशरे पर अफसोस हो रहा है बाबा, जहां एक बेवा औरत सिर्फ अपने बलबूते पर अपने मरे हुए शौहर के नाम के सहारे इज्जत से नहीं जी सकती। मैं सोचता था ये सब दूसरों के घरों में होता है, बुरे खानदानों में होता है, अनपढ़ जाहिल लोगों में होता है,
लेकिन मुझे कभी अंदाजा नहीं था कि ये सारी जहालत आपके और हमारे अंदर भी मौजूद है। मैं क्या कर सकता हूँ और क्या नहीं है मुझे तुमसे पूछने की जरूरत नहीं है। और तुम भी इस तिजारत का हिस्सा बनोगे? तुम उससे शादी करना चाहते हो? तो जीशान शादी कर सकता तो मैं क्यों नहीं कर सकता? लेकिन तुमसे बात करने के बाद मुझे अंदाजा हो रहा है कि वो जो कुछ मुझे बता रहे थे बिल्कुल ठीक बता रहे थे। मैं सितारों के पास जाना चाहती हूँ, सुबह के सितारे के पास। तुम जमीन पर उतनी रोशनी फैलाना जितनी तुम फैला सको, दुनिया में अंधेरा मत बढ़ाना। मतलब तुम अच्छी तरह समझते हो। तो मुझे धमकी दे रहे हो? हाँ, अगर तुमने कोई गड़बड़ की तो और भी बहुत सारी जगह है तुम्हें रखने के लिए।